दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारे इस एन एस सरगम चैनल पर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो में शब्द अलंकार से संबंधित 32 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न अभ्यास करते जाइए और सरल तरीके से पूरे शब्द अलंकार को सीखिए। चलेंगे। पहला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कौन है? मम्मट, वामन, कुंतक, भामा। अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय का सबसे प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य भामा। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसने कहा है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, आचार्य भरत। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसने कहा? आचार्य दंडी। अगला प्रश्न, इस प्रकार के अलंकार में शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़ती है। शब्द अलंकार, अर्ध अलंकार, उभय अलंकार, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़ती है। काव्य में शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे शब्द अलंकार कहा जाता है। हम जानते हैं अलंकार के भेद 3 प्रकार है, और शब्द अलंकार, अर्ध अलंकार, उभय अलंकार। जहाँ शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़ती है उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। जहाँ अर्ध की वजह से सुंदरता बढ़ती है उसे अर्ध अलंकार कहा जाता है। जहाँ शब्द और अर्ध दोनों की वजह से सुंदरता बढ़ाई जाती है काव्य में, उसे उभय अलंकार कहा जाता है। काव्य में शब्दों की महत्व होता है, उसे शब्द अलंकार, अर्धों की महत्व से अर्ध अलंकार, दोनों की महत्व से उभय अलंकार होता है। अगला प्रश्न, शब्द अलंकार के मुख्य कितने भेद है? 3, 4, 5, 6। सही उत्तर क्या हो सकता है? शब्द अलंकार के मुख्य 5 भेद है। शब्द अलंकार के मुख्य 5 भेद है। शब्द अलंकार के 5 भेद इस प्रकार है। शब्द अलंकार के 5 भेद, शब्द अलंकार के मुख्य 5 भेद: अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा वीप्सा अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। अगला प्रश्न, जब पद में एक या कई व्यंजन एक से अधिक बार एक ही क्रम से आवे उसे कहा जाता है। यानी पद का दिए शब्द में व्यंजन एक से अधिक बार आवृत्ति होता है, उस अलंकार को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। इसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ उदाहरण देखिए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार अनु और प्रास दोनों मिलकर अनुप्रास बना है। अनु का अर्थ है बार बार, अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ है वर्ण। प्रास का अर्थ क्या है? वर्ण। जहाँ एक वर्ण या अक्षर बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। माने अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। यहाँ का व्यंजन 1, 2, 3, 4, माने इसमें ऊ लगा हुआ है, ऊ उसका मात्रा लगा हुआ है। फिर भी इसे व्यंजन को लेना चाहिए। यहाँ का कुंज में का, इस प्रकार एक व्यंजन बार बार आवृत्ति होता है, उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। यहाँ कौन में भी का आवृत्ति हुआ है। अगला प्रश्न, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? 3, 4, 5, 6। सही उत्तर क्या हो सकता है? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। अनुप्रास अलंकार के चेक अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाट अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद क्या है? चेक अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाट अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। अगला प्रश्न, इस अनुप्रास में एक व अनेक वर्णों का 2 बार प्रयोग होता है। माने इस अनुप्रास में एक व्यंजन 2 बार प्रयोग होता है। कौन सा अनुप्रास है? चेक अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाट अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चेक अनुप्रास। अगला प्रश्न,
इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चेकानुप्रास। इसका सही उत्तर चेकानुप्रास। देखिए चेकानुप्रास में इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, या का वर्ण, का व्यंजन वर्ण 2 बार आवृत्ति हुआ है, 2 बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए इसमें चेकानुप्रास का अलंकार है। अगला प्रश्न, चतुर्लोगों का प्रिय अलंकार क्या है? चतुर्लोगों का प्रिय अलंकार क्या है? चेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर है चेकानुप्रास। चेकानुप्रास चतुर्लोगों का प्रिय अलंकार है। अगला प्रश्न, जब एक वर्ण या अक्षर 2 से अधिक बार हो इसे कहते हैं चेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? वृत्त्यनुप्रास। देखिए चेकानुप्रास में एक वर्ण या एक व्यंजन 2 बार आवृत्ति होता है। यहाँ चेकानुप्रास 2 से अधिक बार आवृत्ति होता है। उसके उदाहरण भी देखेंगे। अगला प्रश्न, साधारणतः वृत्ति के कितने भेद होते हैं? साधारणतः वृत्ति के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 3। इसका सही उत्तर है 3। वृत्तियाँ 3 प्रकार है। वे है उपनागरिका, परुषा और कोमला। मान में ना गान में ना सुधा रस पान में है, जल में ना तल में ना गिरी में गगन में। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास अलंकार में देखिए, मान में ना गान में, यहाँ माँ वर्ण 2 और पान में 3 और 4 और 5 6 बार प्रयुक्त हुआ। यानी वृत्त्यनुप्रास में 2 से अधिक बार उसका प्रयोग होता है, या एक वर्ण या व्यंजन 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है हम वृत्त्यनुप्रास। यहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, लाटानुप्रास का और एक नाम क्या है? शब्दानुप्रास, पदानुप्रास। उपयुक्त दोनों, वृत्त्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो? उपयुक्त दोनों। लाटानुप्रास का और एक नाम शब्दानुप्रास और पदानुप्रास, क्योंकि अभी तक चेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास इन दोनों में वर्ण का आवृत्ति हुआ है। वर्ण का प्रयोग दो बार प्रयोग होने से उसे चेकानुप्रास, 2 से अधिक बार प्रयोग होने से वृत्त्यनुप्रास कहा गया है। लेकिन यहाँ शब्दों का आवृत्ति होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, इसमें वर्णों की नहीं शब्दों या पदों की आवृत्ति होती है। चेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। अभी बताया गया है। सही उत्तर क्या होता? लाटानुप्रास। अगला प्रश्न, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इन पंक्तियों में अलंकार है लाटानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, चेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? लाटानुप्रास। क्योंकि लाटानुप्रास में पहली पंक्ति में जो शब्द है 80% दूसरी पंक्ति में भी उसका प्रयोग होगा, उसका आवृत्ति होगा, उसे ही हम लाटानुप्रास कहा जाता है। देखिए यहाँ पूत शब्द दूसरी पंक्ति में भी प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार क्यों धन तो क्यों धन संचय, तो दूसरी पंक्ति में भी तो क्यों धन संचय इसका प्रयोग हुआ। 80% पहली पंक्ति में जो शब्द है दूसरी पंक्ति में भी प्रयोग हुआ। उस प्रकार की जो आवृत्ति प्रयोग को हम क्या कहा जाता है? लाटानुप्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न, जब पंक्ति के अंत में अक्षरों की समानता हो उसे कहा जाता है, पंक्ति के अंत में अक्षरों की समानता उसे कहा जाता है चेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? अंत्यानुप्रास। अंत में जो अक्षरों की समानता होता है उसे अंत्यानुप्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। इसका सही उत्तर है अंत्यानुप्रास। क्योंकि पहली पंक्ति में जो पहली पंक्ति के अंत में सागर और दूसरी पंक्ति के अंत में उजागर, दोनों शब्दों का जो अंत में गर और गर दोनों शब्दों का मिलावट हुआ है, इसे ही अंत्य तुक कहा जाता है। हिंदी में तुक कहा जाता है और हिंदी में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। इसे ही अंत्यानुप्रास कहा जाता है।
अगला प्रश्न, मुख से किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली वर्णों को आवृत्ति पर या अनुप्रास होता है? चेक अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाट अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास में देखिए एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य जो एक स्थान होता है, एक वर्ग होता है, वही वर्ण एक वर्ग में जो वर्ण है उसी में से वर्ण आवृत्ति होता है। उस प्रकार की अनुप्रास को, उस प्रकार की प्रास को हम श्रुति अनुप्रास कहा जाता है। उदाहरण भी देखेंगे। जैसे उदाहरण कंठ से देखिए अ क ख घ घ इंग, तालु से ई छ छ झ झ इनी सा, मूर्धा से री ठ ठ ढ ढ अना सा, दंत से त थ ध ध ना सा, ओष्ठ से उ प प भ ब मा। माने एक वर्ग में जो वर्ण है वही वर्ण उन पंक्तियों में आवृत्ति होता है श्रुति अनुप्रास में। देखिए उदाहरण। तो अगला प्रश्न, पुनि मुनि गण दुहि बाइन बंदे, अभिमान आशीष पाई आनंदे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेक अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाट अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या है? श्रुति अनुप्रास। देखिए उस पंक्ति में जो पा वर्ग का जो वर्ण है, ओष्ठ का जो वर्ग, ओष्ठ वर्ग पा और पा प भा प मा में से माँ, इसी प्रकार भा, इसी प्रकार फिर भा, इसी प्रकार यहाँ भा, इसी प्रकार यहाँ पा। माने उस वर्ग का जो भी वर्ण होता है अधिक वर्ण उन पंक्तियों में आवृत्ति होता है, उस पंक्ति में आवृत्ति होता है। उस प्रकार के अनुप्रास को हम श्रुति अनुप्रास, उस प्रकार के अलंकार को श्रुति अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, जुड़वा बच्चे रूप में एक से होते हुए अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वैसे ही यही रूप दो अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति होने से इसे कहा जाता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर यमक अलंकार। जिस प्रकार जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे शारीरिक रूप से समान होते हैं लेकिन उसका व्यक्तित्व अलग होते हैं, उसी प्रकार कविता में एक शब्द का आवृत्ति होता है, एक या दो तीन बार आवृत्ति हो सकता है एक ही शब्द, लेकिन उसका अर्थ दो होते हैं, दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। उस प्रकार के प्रयोग को हम यमक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, जहां एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उस अलंकार को कहा जाता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यमक अलंकार। पहले बताया गया ये एक शब्द दो अर्थ वाले होता है, लेकिन एक शब्द बार बार आ सकते हैं लेकिन उसका अलग अलग अर्थ होता है, उसी को भी हम यमक अलंकार ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा काये बोराय जग जग पाए बोराय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। इस पद में कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। कनक शब्द का यहाँ अर्थ है, एक अर्थ है धतूरे के फूल, दूसरा अर्थ है सोना, सोना मैंने गोल्ड। देखिए वो धतूरा फूल एक नशीला फूल है, नशीला पत्ते है, उसको खाने से हमें नशा चढ़ जाता है। लेकिन सोना लोगों को पास सोना होने से उससे 100 गुना नशा चढ़ जाता है। इस पंक्तियों का वही अर्थ है। इसीलिए जो कनक और कनक माने यहाँ शब्द एक है, दो बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन अर्थ उसका दो है, तो इस प्रकार का प्रयोग को क्या कहा जाता है? यमक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यमक अलंकार, क्योंकि इस पंक्ति में आंख शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इस आंख शब्द का एक आंख का हमारा शरीर का अंग आंख लगना और दूसरा आंख का माने नींद नहीं आना। यहाँ आंख लगती ही नहीं, यहाँ नींद का अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन माने दो अर्थों के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, एक शब्द एक बार ही आता पर उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। यहाँ देखिए
यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 3 बार आया हुआ है, लेकिन उस शब्द का 2 अर्थ निकला हुआ है, माने केवल 2 ही अर्थ यमक अलंकार में एक शब्द से निकलते हैं, लेकिन उसका प्रयोग 2 या 3 बार हो सकता है। लेकिन यहाँ यमक अलंकार में केवल एक शब्द एक बार ही प्रयोग होता है, लेकिन उसके अनेक अर्थ होता है। उस प्रकार के प्रयोग को हम श्लेष अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? निकाला हुआ, चिपका हुआ, जाता हुआ, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? चिपका हुआ। अगला प्रश्न, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। माने श्लेष अलंकार में पंक्ति में एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। देखिए, इस पंक्ति में सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, माने सुवर्ण का संबंध कवि और व्यभिचारी चोर तीनों से संबंध है। यहाँ सुवर्ण का 3 अर्थ है। क्या है वे? सुवर्ण, सुवर्ण ने अच्छे वर्ण यानी अच्छे शब्द। इसी प्रकार सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ है यहाँ सुंदर श्री। तीसरा अर्थ क्या है? सुवर्ण माने सुवर्ण यानी सोना, गोल्ड। यहाँ इस प्रकार 3 अर्थ प्रयोग हुआ है। माने सुवर्ण के लिए खोजता फिरता है कौन? कवि सुवर्ण के लिए खोजता है। सुवर्ण यानी अच्छे वर्णों के लिए, कविता में अच्छे शब्दों को प्रयोग करने के लिए वो खोजते हैं। उसी प्रकार व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ जानते हैं, जो इधर उधर घूमता, बिना काम का घूमता रहता है, उसका स्त्री का लालच ज़्यादा होता है, उसको व्यभिचारी कहा जाता है। व्यभिचारी सुंदर स्त्री के लिए खोजता है। उसी प्रकार चोर, चोर सोना के लिए खोजता है। इस तरह यहाँ 3 अर्थों के रूप में सुवर्ण का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगत को देखी फट देत बार बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? श्लेष अलंकार। इस पंक्ति में फट का 2 अर्थ है, एक वस्त्र और दूसरा खाने का खाना। माने मंगत को देखी, सो मांगने को, जो मांगने वालों को देता है, किसी को कपड़ा देता है, किसी को खाने का खाना देता है। अगला प्रश्न है, एक अर्थ में कहे गए शब्द जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, कौन द्वार पर हरिमय राधे, क्या वानर का काम यहाँ, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? वक्रोक्ति अलंकार। माने यहाँ कौन द्वार पर हरिमय राधे, राधा पूछ रही है द्वार पर कौन है, यहाँ हरिमय राधे, श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं राधे मैं हूँ। माने यहाँ हरि का अर्थ है, 2 अर्थ है हरि का। एक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ वानर। माने हरि का अर्थ यहाँ राधे ने वक्रता से लिया है, सो उसे वक्रता से लेकर क्या कह रहे हैं? क्या वानर का काम यहाँ बंदर का क्या काम है? बंदर का काम तो जंगल में होगा। माने इस प्रकार टेढ़ेपन का अर्थ निकलता है, किसमें? वक्रोक्ति अलंकार में। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तरुवर बहुचाये, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाट अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, चेक अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो सकता है? वृत्त्यनुप्रास। अगला प्रश्न, पाप प्रहर पकट कई सोई, बरी क्रोध जल जाई जोई। कौन सा अलंकार हो सकता है इस पंक्ति में? लाट अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, चेक अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। पाप प्रहर प्रकट कई सोई, बरी क्रोध जल जाई जोई, इसमें श्रुति अनुप्रास अलंकार है। अंतिम प्रश्न, राम राम या कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, किसने पाया कोया जिसने कोया पाया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाट अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, वीप्सा अलंकार, श्रुति अनुप्रास। इसका सही उत्तर है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में हाय हाय, हरे हरे, राम राम, इस प्रकार के शब्द पुनरावृत्ति होता है। माने क्रोध, दुख, इस समय जो पंक्ति निकलते हैं कवि से, उस प्रकार का शब्द आवृत्ति होता है। हाय हाय, हरे हरे, राम राम जैसे शब्द, ऐसे शब्दों को प्रयोग हुआ
अलंकार को क्या कहा जाता है? वीप्स अलंकार। सो धन्यवाद। एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए।